एक शांत सी दिखने वाली जगह कब भयानक बन जाए किसी को नहीं पता। वर्दी पहने यह लड़की वॉशरूम जा रही थी और उसके पास से ही एक हत्यारा लड़का गुजर रहा था जिसके पास बंदूक थी। लड़की के जाते ही वह बंदूक निकालकर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिससे रेस्टोरेंट में चीख पुकार मच जाती है। उसने कुछ ही समय में कई लोगों को मार दिया और फिर जाने लगा, लेकिन शायद उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह निर्दोष लोगों को भी मारने लगता है। उसके बाद वह उस पुलिस वाली लड़की को मारने के लिए मुड़ता है तो बेचारी उस लड़की की माँ हाथों को ऊपर करके लड़के को शांत करने की कोशिश करती है और वह कहती है, मेरी बेटी ने सिर्फ वर्दी पहनी है, वह पुलिस वाली नहीं है, उसे छोड़ दो। लेकिन लड़का नहीं मानता और वह गोली चलाने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता कि अगले ही पल पासा पलटने वाला है। जैसे ही लड़का गोली चलाता है, समय रहते माँ गोली को दूसरी तरफ मोड़ देती है, जिससे लड़के की आखिरी बची गोली भी खराब चली जाती है। तो लड़का माँ पर चाकू से हमला करता है। तभी उस चाकू के वार को माँ अपने हाथ पर ले लेती है और फिर अपने हाथ को मोड़कर उसी चाकू से उस हत्यारे का गला काट देती है। फिर कुछ समय में वहाँ पुलिस आ जाती है और बेटी अपनी माँ को संभालने की कोशिश कर रही होती है। माँ बेटी से कहती है, इस बारे में किसी को मत बताना और तुम अब मेरे साथ नहीं रहोगी बल्कि अपने सौतेले पिता के साथ रहोगी। यह सुन बेटी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जिस माँ ने उसे अभी बचाया वह उसे छोड़ने के लिए क्यों कह रही है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। घटना के बाद माँ पहले अस्पताल जाती है, फिर इलाज के बाद वह घर आती है और फिर उसी शाम को एमी देखती है कि घर में कोई अनजान आदमी घुस गया है। फिर पास जाकर देखती है तो पाती है कि वह माँ को मारने की कोशिश कर रहा है। यह देख एमी एक भारी वस्तु से उस आदमी पर हमला कर देती है, जिससे वह ढेर हो जाता है और फिर एमी अपनी माँ को छुड़ाती है। फिर माँ उसे एक गुप्त ठिकाने पर जाकर छुपने के लिए बताती है। दरअसल एमी की माँ एक अरबपति की बेटी है, लेकिन एमी को अभी तक यह नहीं पता।